बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल नकाबपोश इन्फॉर्मर में खुशामदीद। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके। आज मैं बात कर रहा हूँ इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ पर, जो इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में नहीं तो एशिया में सबसे हॉट इशू है। दोनों ममालिक की फ़ौजें आमने सामने आईं, झगड़ा हुआ, हिंदुस्तान के 20 फ़ौजी भी हलाक हुए और हिंदुस्तान ने ये दावा भी किया कि उन्होंने चीन के 43 या 50 फ़ौजी मार दिए हैं, लेकिन इसका वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके और ना ही चाइनीज़ मीडिया पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आई कि उनका कोई फ़ौजी इस लड़ाई में शहीद हुआ है, मारा गया है या वट जो भी है। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हैं। हिंदुस्तान ने अपनी पूरी कोशिश कर ली है चाइना को कंटेन करने की और अब वो समझ चुका है कि वो चाइना को रोक नहीं सकता। उसे ख़ुद को अपनी एक्सपेंशन को, अपने एक्सपेंशनिस्ट रवैये को रोकना होगा, वरना वो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएगा। उन्होंने चीन को मुआशी तौर पर भी एक झटका देने की कोशिश की, बायकॉट की मुहिम चलाकर, लेकिन उस बायकॉट का उनको पता चल गया था कि अगर हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया तो उनकी अपनी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि वो चीन से बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और चीन की भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी है चाइना में। बहुत ज़्यादा उन्होंने फैक्ट्रीज, मोबाइल प्रोडक्शन भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन लाइनें चीन ने बनाई हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो इकॉनमी के लिहाज से भी उन्होंने उनको परेशान करने की कोशिश की या उनको बायकॉट करने की कोशिश की, जिसमें इंडियन पूरी तरह फेल हुए। अब उन्होंने एक डिजिटल, जो उनका मीडिया कह रहा है कि जी हमने चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक कर दी है, उनकी टिकटॉक और 59 के करीब उन्होंने कहा जी हमने उनकी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, जिसका कि मैं नहीं समझता कि चीन को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक इतनी बड़ी इकॉनमी के लिए एक ऐप या एक वेबसाइट मायने नहीं रखती, उनके इनकम सोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। इससे टिकटॉक को शायद फ़र्क पड़े, लेकिन चीन को इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से ख़िताब किया और कहा यही जा रहा था कि इस ख़िताब में वो कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे कि हम चीन पर हमला करने जा रहे हैं या चीन को तबाह करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान पर चीन का खौफ अब वाज़े नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे महाज़ों पर वो शिकस्त खा चुके हैं, चाहे वो दिफाई लिहाज से हों या मुआशी लिहाज से हों। दिफाई लिहाज से वो रूस भी गए S-400 मांगने के लिए भी, जिसकी वो जल्द डिलीवरी चाहते थे, वहाँ से भी उनको मुँह की खानी पड़ी। फिर उन्होंने कुछ तैयारे ख़रीदने चाहे रूस से, जहाँ से उन्हें बिल्कुल नाकामी हुई। फिर उसके बाद अब उन्होंने फ़्रांस से राफ़ेल तैयारे मांगे हैं, जिसमें कि उन्होंने कुछ 6 तैयारों की कमिटमेंट की है कि जो आपको थोड़ा अरसे में मिल जाएंगे, लेकिन वो 6 तैयारे चीन के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं पैदा करेंगे या उनको बहुत बड़ा दिफाई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, क्योंकि चीन अपनी एक बहुत बड़ी डिफेंस लाइन रखता है जिसमें उसके तैयारे हैं, फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं और बहुत सारा दूसरा असलाह है, जो कि चीन के लिए कोई 5-6 राफ़ेल तैयारे कोई मायने नहीं रखते। वो एक बहुत बड़ा कोई भी थ्रेट पैदा नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में इंडिया डोमिनेट नज़र आता है और इंडियन पूरी तरह एक खौफ का शिकार हो चुके हैं। बेसिकली इंडिया ने ख़ुद ही ये मुसीबत अपने गले में डाली है। वो समझ रहे थे कि ये शायद पाकिस्तान ही है, हम आरा मीडिया जो मर्ज़ी करता रहे, जैसे मर्ज़ी करता रहे, हम 371-70 भी ख़त्म की, 35A भी ख़त्म की, तो पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था। तो चीन का भी यही होगा। वो अपने लद्दाख में और दूसरे इलाक़ों में दिफाई तनसीबात के लिए सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। चीन ने मुतअद्दिद बार इस पर अपने रिजर्वेशन भी ज़ाहिर की है, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन को कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि इन तामीरात को जारी रखा, जिस पर चीन ने फिर अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत करने के लिए इन इलाक़ों में पेशकदमी की और
जो मौजूदा इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक चीन ने 9 जगहों पर कब्ज़ा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में चीन दाखिल हो चुका है और हिंदुस्तान को एक बहुत हज़ीमत उठाना पड़ रही है पूरी दुनिया में। बल्कि अब तो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तानी प्रो मोदी गवर्नमेंट लोग थे वो भी अब उस पर सवाल उठाना शुरू हो गए हैं, जिनमें GD बख्शी, मेजर गौरव आर्या और दूसरे एनालिस्ट थे, दिफाई एनालिस्ट, वो भी अब इस पर सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि हमारी हुकूमत कर क्या रही है, चीन हर जगह से हमें डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या डिफेंस हो। चीन ने कुछ अर्सा पहले भूटान में भी कुछ तामीरात करने की कोशिश की थी, नेपाल में भी और बांग्लादेश में और श्रीलंका में भी, जिसको उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने बड़े बुरे तरीके से डोमिनेट किया था। लेकिन चीन ने अपनी उस जद्दोजहद को जारी रखा, जिससे उन्होंने श्रीलंका में हम्बनटोटा की बंदरगाह ले ली है। गो के इंडियन इस बंदरगाह को सिर्फ इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि जी इससे तजारत होगी हिंदुस्तान को, और अगर हिंदुस्तान चीन से माल नहीं ख़रीदता या तजारत नहीं करता तो ये बंदरगाह का कोई फ़ायदा नहीं है हिंदुस्तान को। लेकिन दिफाई लिहाज से ये एक बहुत अहम बंदरगाह होगी। कल को अगर बहिरा हिंद में हिंदुस्तान और चीन की फ़ौजें आमने सामने आती हैं तो ये एक पोर्ट है जो रीफ्यूलिंग और बहुत सारे दिफाई मामलात में चीन की मदद करेगी। और चीन के पास ही अब यह बंदरगाह तकरीबन 100 साल के लिए चीन ने श्रीलंका से लीज़ पर ले ली है। उसी तरह चीन ग्वादर में भी है। चीन ने बांग्लादेश में भी अपनी सरमायाकारी को बढ़ाया है। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में या उसके बाद चीन की पॉलिसीज़ के साथ किया था, चीन ने अब उसको पूरी तरह डोमिनेट कर दिया है पॉलिटिकली भी, और अब दिफाई लिहाज से भी हिंदुस्तान को शदीद हज़ीमत उठाना पड़ गया है। हिंदुस्तानी इस वक्त भरपूर प्रेशर में हैं, डरे हुए भी हैं, ख़ास तौर पर उनकी गवर्नमेंट और उनकी मिलिट्री की तरफ से तो अब कोई बयान भी नहीं आ रहा। अगर कुछ अर्सा पहले तक देखें, जब पाकिस्तान के साथ पिछले साल 2019 में फरवरी में उनकी सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक टेंस सिचुएशन डेवलप हुई थी, तो उनकी मिलिट्री की भी बहुत ज़्यादा बयानात आ रहे थे कि जी हम पाकिस्तान को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन अब तो उनकी मिलिट्री पर भी पूरी तरह चीन का खौफ छा चुका है और वो इस तरह डरे हुए हैं कि वो एक बयान देने से भी, बल्कि चीन का नाम लेने से भी गुरेज कर रहे हैं। तो सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल चीन के हक़ में है और हिंदुस्तान इस वक्त भरपूर हज़ीमत उठा रहा है पूरी दुनिया में। और ये अगर वो अपने रवैयों को नहीं बदलते तो हिंदुस्तान को ये हज़ीमत मुस्तकिल तौर पर उठाना पड़ेगी और ये तारीख़ी हज़ीमत होगी हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो अपना एक्सपेंशनिस्ट रवैया था उसे कंटिन्यू रखा। उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया, हिंदुओं की इबादतकारी करना शुरू की, कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की। फिर CPEC को एक थ्रेट दिया उन्होंने, लद्दाख में तामीरात करके दिफाई। चीन की क्योंकि एक बहुत बड़ी सरमायाकारी थी, चीन ने इसलिए अपनी इस सरमायाकारी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया और गलवान में आगे तक आ गए। और अब चीन उन इलाकों में मुस्तकिल तामीरात कर रहा है, गो के जिससे यही ज़ाहिर होता है कि चीन अब इन इलाकों को खाली नहीं करेगा, इन इलाकों से वापस नहीं जाएगा, बल्कि चीन इन इलाकों में अपनी खुद मुख्तारी को कायम करेगा और हिंदुस्तान को किसी भी तौर पर इन इलाकों में वापस आने की इजाज़त नहीं देगा। तो ये अब तक की कुछ डेवलपमेंट्स हैं। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी उनसे आपको मैं गाहे बगाहे आगाह रखता रहूँगा। फिर एंड में वही बात कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मज़ीद जितनी भी डेवलपमेंट्स हों अराउंड द रीजन और अराउंड द वर्ल्ड उससे मैं आपको बाखबर रख सकूँ। शुक्रिया।